हाँ बच्चों देखिए कक्षा 11 पार्ट 1 कबीरदास की साखी चल रही थी। ये सब कोर्स कापी में लिखते चलो। नवंबर में आपरली परीक्षा है, दोबारा कोर्स नहीं करवाया जाएगा, इसी के आगे पढ़ाया जाएगा, इसलिए सब लोग कापी में लिखते चलो इसको। देखिए साखी, दीपक दिया आवे हट, ये तीसरे नंबर की साखी है। तीसरे नंबर में देखिएगा, किताब खोलो सब लोग, संदर्भ पहले की तरह रहेगा और प्रसंग में देखिए इस साखी में कवि ने गुरु के ज्ञान प्राप्त कर लिया है और जीवात्मा उस संसार के आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लेती है, उसी का वर्णन किया गया है। ये कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म ज्ञान के उपासक थे, उन्हीं की साखी है। ये देखिए अब इसका अर्थ क्या है, दीपक दिया तेल भरे। यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे गुरु ने हमें ज्ञान का दीपक दिया है। किसका दीपक दिया है? ज्ञान का दीपक दिया है और उसमें भक्ति रूपी तेल भर दिया है। कैसा तेल भर दिया है? भक्ति रूपी तेल भरा है और कभी ना कम होने वाली, यानी कभी ना घटने वाली ईश्वर की चिंतन रूपी उसमें बाती डाल दी है। देखिए दीपक होता है, दीपक में तेल भरा जाता है और बाती होती है। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं, गुरु की ज्ञान रूपी दीपक है और भक्ति रूपी उसमें तेल भरा हुआ है और कभी ना घटने वाली ईश्वर की चिंतन रूपी उसमें बातें डाल दी है। अब उस दीपक के प्रकाश से मैंने संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय पूर्ण कर लिया है। क्रय विक्रय पूर्ण करने का मतलब होता है कि इस संसार में आवागमन से छुटकारा। इसलिए संसार रूपी बाजार में लौट कर फिर नहीं आना है। गुरु के ज्ञान से जन्म मरण से छुटकारा मिल गया, यानी जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल गया है, मुक्ति प्राप्त हो गई है। ये कबीरदास जी ने कहा है। एक बार फिर देख लीजिएगा कि कबीरदास जी कहते हैं हमारे ज्ञान के गुरु जो हमको ज्ञान दिया है उसमें ज्ञान रूपी हमें एक दीपक दिया है और उस दीपक में भक्ति रूपी तेल भर दिया है और ना कभी घटने वाली ईश्वर की चिंतन रूपी बातें डाल दी है। अब दीपक के प्रकाश से मैंने इस संसार रूपी बाजार में क्रय विक्रय पूर्ण कर लिया है। इसलिए इस संसार रूपी बाजार में लौटकर फिर नहीं आना है। गुरु के ज्ञान से जन्म मरण से छुटकारा मिल गया है। अब इसका देखिए काव्य सौंदर्य पहले की ही तरह है। अब दूसरा देखिए, दूसरा नंबर चौथे नंबर का अब देखो समझते रहो, एक एक लाइन हम दोबारा बताते हैं, किताब निकाल लो और पढ़ते चलो, सब समझ में आ जाएगा। बूढ़े थे पढ़े फरंग, संदर्भ पहले की तरह है। अब देखिए इस साखी में प्रसंग क्या दिया गया है। इस साखी में कवि ने गुरु की कृपा इन्हीं महत्व को बताते हुए शरीर बंधन से मुक्ति होने का वर्णन किया गया है। अब अर्थ देखिए इसका, बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहर चमंग। इन्हीं बूढ़े थे, कभी क्या कहते हैं, इस संसार रूपी सागर में मैं डूब रहा था, इस संसार रूपी सागर में मैं डूब गया था और हमारे गुरु की कृपा ऐसी हुई, अपने गुरु के ज्ञान से मैं इस संसार रूपी सागर से मैं बच गया। गुरु के ज्ञान से मैंने देखा कि मेरा शरीर रूपी जो बेड़ा है, बेड़ा का मतलब होता है नाव, जिसमें सागर को बैठकर पार किया जाता है, उसको बेड़ा बोलते हैं। तो बेड़ा कैसा था, बैठकर हम संसार
को पार करना चाहते थे। वह उनका जो बेड़ा था, इन्हीं शरीर था, वो कैसा था, बहुत पुराना और जर्जर हो चुका था। इन्हें गुरु के ज्ञान से मैं उस बेड़े से कूद पड़ा और मैं बच गया। उस बेड़े से क्या हुआ, मैं कूद पड़ा और बच गया। कहने का भाव ये है कि मुझे मालूम हो गया कि मेरा शरीर नाशवान है, नश्वर है, तो मैंने इस शरीर का मोह छोड़ दिया। ये कबीरदास के साखी हैं। काव्य सौंदर्य पहले की तरह लिखना। अब आगे कल पढ़ाएंगे। और एक बात ध्यान देना, ये कोर्स को लिखते चलो और पढ़ते चलो, बाद में कोर्स नहीं करवाएंगे, नवंबर में परीक्षा होगी।